26 नवंबर 2008 की शाम भारत की सबसे व्यस्त वित्तीय राजधानी मुंबई एक ऐसे मातम में तब्दील हो गई जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रशिक्षित 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने शहर भर में समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे 4 दिनों में मौत और विनाश का तांडव मच गया। इस आतंकवादी हमले में कुल 175 लोग मारे गए, जिनमें 9 हमलावर भी शामिल थे और 300 से ज़्यादा घायल लोग थे। जैसे जैसे अराजकता फैलती गई, दुनिया ने भय से देखा और उन दिनों में कैद की गई तस्वीरें त्रासदी की भयावह सबूत बन गई। इसी की शुरुआत शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हुई। गोलियां चली और अफरा तफरी मची, क्योंकि अजमल कसाब और उसके साथी इस्माइल खान ने बेखबर यात्रियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को स्टेशन पर व्यवस्थित तरीके से घूमते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं ऐतिहासिक टर्मिनल के संगमरमर के फर्श पर खून के धब्बे थे, एक भयावह दृश्य जो बाद में हमलों की मूर्खतापूर्ण क्रूरता का प्रतीक बन गया। नरीमन हाउस में लोगों की मौत विशेष रूप से दिल दहला देने वाली थी। एक छोटे बच्चे सहित कई परिवार घेराबंदी में फंसे हुए थे। जब तक गोलीबारी बंद हुई, 6 बंधकों की मौत हो चुकी थी और इमारत अमानवीयता की एक टूटी हुई याद बनकर खड़ी रह गई। फिर भी इस भयावह के बीच असाधारण साहस के कार्य भी हुए। घेरे में भवनों पर हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरते राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कमांडो की तस्वीरें प्रतिष्ठित हो गई, जो उन लोगों की वीरता का प्रतीक थी जिन्होंने जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह तस्वीरें यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। यह मुंबई की क्षति, लचीलेपन और अदम्य भावना के प्रतीक है, जो हालांकि जख्मी थी लेकिन आतंक के सामने एकजुट रही। 16 साल बाद वह हमें याद दिलाती है कि खोई हुई जिंदगियों और दिखाई गई बहादुरी को कभी नहीं भूल सकते।